नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कहां नकल पर होगी एफआईआर और कहां करीब 10 अवैध निर्माण ढाबों को तोड़ दिया गया, और आखिर में बात करेंगे कहां 4 बच्चों की मां पर चढ़ा इसका जुनून तो उसी के पति ने करवा चौथ के दिन उसकी करा दी उसी के प्रेमी से शादी। तो चलिए बुलेटिन में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर में 4 बच्चे की मां के सर पर प्रेम का बुखार चढ़ गया और फिर ग्राम कचहरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित गनगनिया में एक पति ने पत्नी की खुशी के लिए उसको अपने प्रेमी के साथ विदा कर 7 जन्मों का वादा वापस ले लिया। गनगनिया में ग्राम कचहरी में ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है। श्रवण ने पत्नी पूजा को उसके प्रेमी के साथ न्यायिक प्रक्रिया पूरा करवाकर शादी करवा दी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद दिखे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं ने करवा चौथ व्रत के माध्यम से धरती का चांद निर्जला व्रत रखकर आसमान के चांद का दीदार किया और फिर अपने पति रूपी सूर्य की सलामती के लिए मंगल कामनाएं की। सुहागिनों का बहुप्रतीक्षित निर्जला करवा चौथ का व्रत रखकर पति की सलामती एवं उन्नति की कामना की। शाम को चांद निकलने से पहले पूजन अर्चन किया गया और उसके बाद चंद्र दर्शन के साथ सुहागिनों ने व्रत तोड़ा और पति व अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके एवज में पति ने अपनी पत्नी को उपहार भी दिए। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिजली विभाग के अधिकारी कर रहे हैं बड़े हादसे होने का इंतजार। गलियों में लगे खंभे से उतरता है करंट। अधिकारी व लाइनमैन का कहना है कि जब तक कोई हादसा नहीं हो जाएगा तब तक बांझ केबल नहीं पड़ेगी। फर्रुखाबाद कादरी गेट बालाजीपुरम की गलियों के घर के कई छतों से निकले हैं बिजली के तार। गली में 20 से अधिक घरों में रहने वालों का कहना है कि जल्द से जल्द बंच केबल डाली जाए। पूरा मामला फर्रुखाबाद कादरी गेट बालाजीपुरम का है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी कार्यवाही रतलाम जिले की तहसील जावरा में चल रही है, जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जावरा प्रशासन ने मुस्तैदी से पूर्व में नशे के कारोबार में लिप्त 10 लोगों के ढाबों को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि आज सुबह से जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति, तहसीलदार व सीएसपी जावरा अभिषेक आनंद तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में 10 ढाबों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश किया था कि नशा कारोबार करने वाले सभी आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की जाए, जिसके बाद हम जावरा में आज बड़ी कार्यवाही कर रहे हैं, जिसमें करीब 10 ढाबों को जमींदोज किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी जो अधीनस्थ जो अमला है उनको बताया गया है कि जितने भी इस तरीके के नशे के टाइप के जितने भी अवैध कारोबार में लिप्त हैं उनके विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी है प्रशासन को। तो उन्हीं के आदेश के परिपालन में आज कार्रवाई की गई। बहुत बड़ी कार्रवाई है। कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी जेसीबी लगी है? बिल्कुल ही, ये सुबह से जो हम ढाबे तोड़ने की कार्रवाई चल रही है उसमें अराउंड हमने 7 जेसीबी डिप्लॉय करी और उसके अलावा करीबन 40 से 50 पुलिस का बल है और जो पटवारी और कोटवार है उनकी संख्या भी 30 है। पटवारी कोटवार एक के बाद एक तोड़े जा रहे हैं या एक साथ तोड़ रहे हैं, या किस तरह से आपने सिस्टमेटिक ढंग से इसे जाना? नहीं, हमने 3 टीम्स लगा रखे हैं, पैरेलली तोड़ रहे हैं, जिसमें एक टीम में मैं और सीओ मैडम है, एक में सीएसपी साहब हैं और एक तहसीलदार मैडम है, दूसरे में भी तहसीलदार साहब। किस तरह से नोटिस दिया था? सुनने में आया कुछ ढाबे खाली पहले से भी कराए गए। देखिए, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे उसके बाद ही एक हलचल पूरे प्रदेश भर में फैल गई थी कि शायद वापस से जो बीच में अलग अलग जो प्रशासन व्यस्त हो गया था, वापस से हम इसके अगेंस्ट एक जंग छेड़ रहे हैं। और 2 अक्टूबर को जैसा कार्यक्रम था नशा मुक्ति अभियान का, उसके बाद से ही सभी जितने भी लोग इस प्रकार के कार्रवाइयों में लिप्त हैं उनके अंदर एक हलचल मची थी और शायद निश्चित ही उन्हें कहीं ना कहीं आभास था कि शायद उन पर भी जेसीबी का पंजा पड़ेगा। उसी के डर से उन्होंने अपने जितना भी सामान है ऑलरेडी पहले खाली कर दिया। आपके निर्देश में टीम चल रही है, काफी ढाबे मजबूत अच्छे बने हुए थे, क्या लागत मानते हैं आप अभी तक जो दिख रही है? देखिए, लागत का तो हम अभी बता नहीं सकते क्योंकि तीनों जगह पैरेलल कार्रवाई चल रही है। अभी तो हमारा पहला जो
ऑब्जेक्टिव हो तो यही कि हमें जल्द से जल्द इसको हम ख़त्म करें और टीम को फ्री करें। उसके बाद इसका वैल्यूएशन किया जाएगा कि कितना अनुमानित लागत था और कितना हमने सामान जब्त किया है। जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो हम शाम को ही देंगे। ये सुबह से चल रही है, अपन ने सुबह 7 साढ़े 7 के करीब अपने बल इकट्ठा किया। उसके बाद फिर 8 बजे के बाद से सुबह कार्रवाई चल रही है और आपको जब तक कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी तब हम बता पाएंगे कि किस समय तक निश्चित चली गई। पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगी हुई है। अब तक किसी तरह की कोई हानि या किसी प्रकार का कोई विवाद सामने तो नहीं आया क्या? अभी किसी तरह का अभी तक का कोई विवाद नहीं है। इवन जो कुछ जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उनको भी पता है कि ये उनका अवैध अतिक्रमण है, तो वो उन लोगों ने भी अपने कुछ जगह चदरे वगैरह हटा दिया है और उसी के तहत अपन पूरी शांतिपूर्वक तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि कितने दावे तोड़ गए? इसके बारे में आपको जो है अपडेट जल्द ही दी जाएगी। सुनने में आया कि ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। हम देखिए ये तो पूरा राजस्व का जो है ये राजस्व कोर्ट का और उनके पूरा ये मामला है। पुलिस इसमें सुरक्षार्थ खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो कार्यक्रम है अवैध जो कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ, माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, उसी कड़ी में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने की दिशा में ये एक अपना कदम है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पीईटी परीक्षा में केंद्र पर नकल सामग्री मिलने पर केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ डीएम ने एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है। वहीं परीक्षा केंद्र पर परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। सीसीटीवी के अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट भी निगरानी करेंगे। जनपद के 23 परीक्षा केंद्रों पर प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा 15 व 16 अक्टूबर को आयोजित होगी। परीक्षा में 37,152 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पुलिस ने परीक्षार्थियों की मदद के लिए रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर ओआरटी व डायल 112 को तैनात किया है, जो परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों की लोकेशन बताने के साथ ही अन्य समस्याओं का समाधान करेंगे। शहर में जाम के हालात ना बने, इसके लिए एसपी दिनेश त्रिपाठी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सख्त आदेश दिए हैं। सर, कल 15-16 तारीख को पेट एग्जाम है, किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जनपद उन्नाव में 2 दिन को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए सुपर जोनल, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की व्यवस्था की गई है। इसमें हमारे जनपद में 37,000 से अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने उनके स्तर पे व्यापक रूप से इसकी व्यवस्था की है, व्यापक प्लानिंग किया है, जिसमें यातायात की, रहने की, परिवहन की, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे और तमाम जहाँ पर परीक्षाएं हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था, केंद्र पर जहाँ पर एंट्री होगी उसमें वहाँ चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यवस्था और अंदर जो अपनी व्यवस्थाएं हैं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की लगा करके और आयोग द्वारा जो इसमें व्यवस्था की जा रही है वो अलग है। इसके अतिरिक्त पुलिस की हमने पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया है, हमारी जो स्वाट टीम और कमांडो की टीम है उनका डिप्लॉयमेंट किया है और हमने क्यूआरटी बनाया है जिनको हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उसको डिप्लॉय किया है। साथ ही पूरे मार्ग पे आज से ही रात में उम्मीद है कि काफ़ी परीक्षार्थी आना शुरू हो जाएंगे, तो उनके मार्गों के लिए हमने पीआरवी को स्पेशल ड्यूटी पे लगाया है। उनके लिए हमने एक बीट उनका बांट दिया है जिसमें 4-5 विद्यालयों में एक पीआरवी उसमें लगातार गश्त में रहेगी। हमने एक्शन मोबाइल को भी इसी तरह से बांटा है और इस तरीके से हमने व्यवस्था की है कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात ना हो किसी परीक्षार्थी के साथ ही साथ उनकी सुविधाओं का भी हमने ध्यान रखा है कि उनको अगर कहीं आने जाने में असुविधा हो रही है या परीक्षा केंद्र लोकेट करने में कहीं पे मदद की आवश्यकता है तो हम उनको ये भी मदद करेंगे। हमने कुछ इसका मैप लगा करके शहर में कौन कौन से परीक्षा केंद्र कहाँ पर हैं इसको भी हम लोग दो तीन जगह पे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वहाँ पर भी इसको लगा रहे हैं, जिससे परीक्षार्थियों को अपना केंद्र ढूंढने में आसानी रहे और बहुत अच्छे से वो यहाँ पे परीक्षा करें, परीक्षा दें और उन्नाव जनपद से सारी व्यवस्थाओं के बारे में एक अच्छा अनुभव लेकर के। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के 11 अक्टूबर को शाम के 6 बजे एलवल के पास पबजी खेल में दिव्यांशु चौधरी को दोस्तों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले गए जहां पर मौत हो गई। दिव्यांशु के पिता ने दोस्तों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। ये 11/10/22 को शाम को लगभग 6:30 बजे दिव्यांशु चौधरी नाम के युवक की गोली मार के हत्या हुई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया कि ये 3 लड़के गिरफ्तार किए गए, सौरभ यादव, गुड्डू शर्मा
और राजीव यादव। पबजी को लेके ये लोग वहाँ खेल रहे थे, जिसको लेके विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ, धक्का मुक्की हुई। तो इसके उपरांत वहाँ पर एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक उपाध्याय वो मौजूद था, जिसके पास पिस्टल थी। गुड्डू शर्मा ने उसकी पिस्टल से लेकर विवाद के दौरान उसमें फायर किया, जिसमें गोली दिव्यांशु चौधरी को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा एक जो दूसरा अपराधी है वो सरेंडर किया है, जो अभिषेक उपाध्याय है। बाकी वेपन की रिकवरी और बाकी विवेचना भी चल रही है और बाकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आला कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ है इसके पीछे? ये आला कत्ल इन अपराधियों के द्वारा जो अभिषेक उपाध्याय उसको दे दिया गया था। जब उसको रिमांड पे लेके उससे पूछताछ होगी, इसके बाद फिर बाकी आला कत्ल इसके बाद फिर बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात में भी हैं? हाँ, पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। अगर किसी और का नाम संज्ञान में आएगा तो फिर आगे पुलिस की विवेचना अभी चल रही है इसमें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में जन जागरूकता लाने के लिए आज जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फसल अवशेष प्रबंधन जलाने से होने वाले मृदा, जलवायु, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से जनपद के किसानों एवं आम जनमानस को जागरूकता लाए जाने हेतु आज कृषि विभाग के द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आपदा मित्रों की जागरूकता रैली आयोजित की गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से आपदा मित्रों की रैली को हरी झंडी दिखाकर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं आम जनमानस को जागरूक करने के लिए रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं भी कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक रैली की अगुवाई की गई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बुलंदशहर एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण जनपद है और हमारे जनपद में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती की जा रही है। गत वर्षों में भी यहाँ पराली जलाने की घटनाएं हुई थी और पराली जलाने से काफ़ी प्रदूषण होता है। हमारे जनपद में 500 से अधिक आपदा मित्र, जिनकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई है, प्रशिक्षित होकर के आ गए हैं। आज उन्होंने पराली ना जलाए जाने के संबंध में एक रैली निकाली है, जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया था। मेरा आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित किसान भाइयों से अनुरोध है, वो किसी भी दशा में पराली ना जलाएं। यदि उनके पास पराली है, पुआल है, वो हमको दे दें, हम अपनी गौशालाओं में ले जाएंगे। यदि वो बेचना भी चाहे तो अपनी पराली अपने पास रख सकते हैं। यहाँ इंडस्ट्री खुर्जा में भी, सिकंदराबाद में भी तमाम सामानों के पैकेजिंग के लिए भी उसका उपयोग होता है, वो करें। लेकिन किसी भी दशा में पराली ना जलाए, क्योंकि पराली जलाएंगे तो उनके ऊपर अर्थदंड भी लगाया जाएगा, अन्य धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई किसी भी लीगल पचड़े में ना पड़े। यदि उनके खेत में पराली पैदा होती है, वो पराली हमको दे दें और हम उसको अपने संसाधनों से उनके खेत से उठवा करके गौशालाओं में ले जाएंगे। अन्य जहाँ कहीं भी यूज होने की ज़रूरत होगी वो यूज करेंगे। इसके अलावा जो इससे कंबाइन मशीन से धान काटते हैं, उस कंबाइन मशीन में एसएमएस लगा होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो पराली बचे उसको भूसा बना करके खेत में ही उसको उर्वरक के रूप में उपयोग आ जाए। इसके अलावा पूरे जनपद में 26,200 बायोडिकम्पोजर की बोतलें भी बांटी गई हैं, जो धान को उसमें ही खाद बना देता है, पराली को खाद बना देता है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी किसान भाई इन सारे संसाधनों का उपयोग करें। गांव-गांव में हमारी टीमें भी जा रही हैं, वो उनको शिक्षित भी कर रही हैं, प्रशिक्षित भी कर रही हैं, और ये भी उसका बायोमीडिया भी बता रही हैं कि पराली किस प्रकार का जो आपका अवशेष है वो आपके वेल्थ के रूप में, आपके धन के रूप में आपके काम आ सकता है। यही आज हमारा उद्देश्य था। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान काफी तेज कर रहे हैं और जनता से बड़े बड़े वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में भलुआनी को इस बार नगर पंचायत में शामिल किया गया है। इसी क्रम में व्यापार मंडल भलुआनी के अध्यक्ष ने जनता से किए हुए वादे को निभाने के लिए विकास कार्यों के कुछ मुख्य मुद्दे मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। मैं जनपद में जितनी नगर पंचायतें हैं, आदर्श नगर पंचायत, उनसे अधिक आधुनिक नगर पंचायत अपने भलुआनी को मैं बनाऊंगा। जो घर जिनके पास आवास नहीं है, मैं उनको आवास दूंगा। हर पात्र को वृद्धा पेंशन, सड़क, बिजली, पानी, तमाम वार्डों को सीसी कैमरे से लैस कर नगर की सुरक्षा करूंगा। तमाम मुद्दे हमारे पास हैं। स्थानीय यहाँ पे भलुआनी में जल निकासी बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं नगर पंचायत बन गई है,
मैं ज्यों अध्यक्ष निर्वाचित होता हूँ उस पर तमाम काम लगा दूंगा और नगर के बाहर सभी नालों को मैं कर दूंगा और एकत्र कर गंदे पानी से जैविक खाद बनाऊंगा, नगर पालिका को आय बढ़ाऊंगा। तमाम मेरे पास योजनाएं हैं। मैं किन मुद्दों को गिनाऊँ? क्या शुभ नाम है आपका? विजय वर्मा, MA B.Ed, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल भलुनी। मैं तो गांव में 100 लोगों को नाम से जानता हूं। आज से थोड़ा मैं जुड़ा हूं। 30 वर्ष से मैं राजनीति करता हूं, छात्र संघ का नेता रह चुका हूं और मुझे व्यवसायी भी मैं हूं। जनता का समर्थन किस तरह का है आपके साथ? अपार जन समर्थन मिल रहा है। अध्यक्ष जी आइए, आप 30 साल से जनता के बीच में हैं, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते हैं, गाड़ी घोड़े निस्वार्थ भाव से अपना तेल पानी भरा कर आप हमारे लिए दौड़ते रहते हैं रात दिन और जनता आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं नगर अध्यक्ष, मैं चेयरमैन निर्वाचित होऊंगा, ये मुझे विश्वास है। जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, दबे कुचले लोगों का। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के मेजा में बम ब्लास्ट से 2 भेड़ पालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बम ब्लास्ट से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर मेजा पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना मेजा क्षेत्र में मेजा खास गांव लगता है, उसमें पहाड़ी पर जंगली इलाका है, वन विभाग द्वारा संरक्षित है। यहाँ पे एक बम फटने की सूचना मिली थी। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पे पहुंची। जो घायल थे उनको स्थानीय CSC पे ले जाया गया। उनको मामूली चोटें हैं और उनका इलाज चल रहा है। दोनों जो घायल हैं वो खतरे से बाहर हैं। मौके पे यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे आसपास के लोगों से बातचीत तथा अन्य वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो सुअर का शिकार करते हैं। उनके द्वारा प्रायः इस तरह के चीज़ें प्लांट की जाती हैं, जिसमें पान का जो जर्दा होता है, जर्दे की छोटी डिब्बी में बारूद रख के उसको पान के पत्ते से ढक के रख देते हैं, जिससे स्थानीय जो आसपास की जो जंगली सुअर होती हैं वो पान के लालच में उसे खाने का प्रयास करती है और ब्लास्ट होता है। इस तरह ये शिकार का काम करते हैं। प्रथम दृष्टया जो यहाँ पे चीज़ें मिली हैं और लोगों से जानकारी की गई है स्थानीय लोगों से, उसमें ये बात सामने आ रही है। समस्त बिंदुओं पे छानबीन चल रही है। हमारी जो BDDS की टीम है वो भी आके यहाँ पे सैंपल अभी लेगी और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह शुक्रवार को रतलाम पहुंचे, जहां रतलाम के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक में शामिल हुए और समीक्षा बैठक में जिले के सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री का सभी योजनाओं के बारे में दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बैठक के बाद 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़कर CM के निर्देशों का पालन किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। जन सेवा अभियान का कार्यक्रम संचालित, इसमें जिले में जितने भी योजनाएं हितग्राही मूलक हैं उनकी आज यहाँ पर समीक्षा की गई और बात की प्रसन्नता है कि रतलाम जिला सभी जितने कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के जन सेवा अभियान है उसमें अग्रणी है और ये प्रसन्नता की बात है। हम लोगों ने और निर्देश दिया है कि जो भी कार्य अधूरे हैं उनको समय सीमा पर पूरा करें। योजनाओं का लाभ मिला, आयुष्मान कार्ड, हाँ, किस तरीके से कितने आयुष्मान कार्ड बने, कितने हितग्राहियों को राशन मिल रहा है, कितने को उज्ज्वला गैस मिला, कितने की आवास बने, कितने के नहीं बने, इसकी आज पूरा समीक्षा हम लोगों ने किया है और ये जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई। धन्यवाद। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।